हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है? और बहुत बार उसका जवाब होता है, शायद नहीं। और यहीं से शुरू होती है खुद पर शक करने की आदत। लेकिन जिस इंसान ने इस आदत को तोड़ दिया, उसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। और इसीलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ हम सबको ये याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे खुद के विश्वास में छिपी होती है। इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है, यू वर बोर्न टू सक्सीड। मतलब ये नहीं कि सफलता हर किसी को बिना मेहनत के मिलती है, बल्कि इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर वो पोटेंशियल पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। बहुत बार हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी वैल्यू को कम समझने लगते हैं। जब कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो हम खुद भी मान लेते हैं। लेकिन ये किताब बार बार एक ही चीज पर जोर देती है, अगर तुम खुद पर यकीन रखो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारी सोच और हमारे व्यवहार को गहराई से कंट्रोल करता है। जब हम बार बार अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स से भर देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच्चाई मान लेता है। और जब हम खुद को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करते हैं, तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी उसी दिशा में काम करने लगती है। इसलिए इस किताब में बार बार कहा गया है कि अपने अंदर के विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ होता है, लेकिन मर्फी कहते हैं कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है विश्वास। अगर आपके पास स्किल है लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है, तो आप आधे रास्ते में ही हार मान लोगे। लेकिन अगर स्किल कम है और विश्वास मजबूत है, तो आप लगातार सीखते हुए गिरते पड़ते आगे बढ़ते जाओगे और एक दिन वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। यही फर्क करता है एक ड्रीमर और एक अचीवर में। किताब में एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है एक पेंटर का, जिसे शुरुआत में लोग उसकी कला के लिए ताना मारते थे, लेकिन उसने खुद पर भरोसा रखा और रोज प्रैक्टिस करता गया। आज वो दुनिया के टॉप आर्टिस्ट्स में गिना जाता है। उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, बल्कि वो कहता था, मैं सीख रहा हूं और एक दिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां मैं चाहता हूं। यही एटीट्यूड हमें अडॉप्ट करना है। डॉक्टर मर्फी स्पिरिचुअलिटी और मेंटल पावर को जोड़ते हैं। उनका कहना है कि हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं हैं, हम एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी हैं। और जब हम उस डिवाइन पावर को रिकॉग्नाइज करते हैं जो हमारे अंदर है, तब हम मिरेकल्स होते देख सकते हैं। यानी जब हम खुद को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा समझते हैं, तब हमारी सोच की दिशा बदल जाती है और वही बदलाव हमें आगे ले जाता है। किताब ये भी सिखाती है कि दूसरों के ओपिनियंस से ज्यादा फर्क मत पड़ने दो। बहुत बार लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे सपनों को बेवकूफी कहेंगे, लेकिन अगर तुम उनके शोर में अपनी इनर वॉइस को सुनना छोड़ दोगे, तो तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। इसलिए हर दिन खुद से ये कहना सीखो, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं, आई एम केपेबल, आई एम इनफ। जब ये अफर्मेशन तुम्हारे दिल और दिमाग का हिस्सा बन जाएगी, तो तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास जगेगा। किताब में सेल्फ सजेस्शन यानी आत्म संकेत की भी बात की गई है। जैसे अगर कोई इंसान रोज कहे मुझसे नहीं होगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी मैसेज को पकड़ेगा और सच में उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही इंसान रोज कहे मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, तो वो अपने दिमाग को पॉजिटिविटी से भर देगा। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अपने दिमाग को एक गार्डन की तरह समझो, जहां तुम जो बीज डालोगे वही उगेगा। नेगेटिव बीज डालोगे तो डर, चिंता, असफलता उगेगी। पॉजिटिव बीज डालोगे तो आत्मविश्वास, साहस और सफलता उगेगी। कई लोग सोचते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से ही आत्मविश्वास आता है, जैसे कोई तारीफ कर दे या कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन किताब ये कहती है कि सच्चा कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से आता है। खुद की नजरों में अगर तुम खुद को छोटा समझते हो, तो दुनिया की कोई भी तारीफ तुम्हें बड़ा महसूस नहीं करा सकती। इसलिए सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रांग बनाओ। डॉक्टर मर्फी का एक और पावरफुल मैसेज है, आप वही हैं जो आप मानते हैं। अगर तुम खुद को एक ऑर्डिनरी इंसान मानते हो, तो तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने से पहले ही रुक जाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को एक पॉसिबिलिटी की तरह देखो, तो तुम वो कर पाओगे जो आज असंभव लगता है। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है,
ये एक टेस्टेड और प्रूवन ट्रूथ है। दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स, चाहे वो साइंटिस्ट हों, लेखक हों, बिजनेस पर्सन हों, सबने पहले खुद पर विश्वास किया, फिर पूरी दुनिया ने उन पर विश्वास किया। ये किताब हमें डर से लड़ना भी सिखाती है। बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, लेकिन मर्फी बताते हैं कि डर भी हमारी सोच का हिस्सा है। जैसे ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखाते हैं कि डर बस एक इल्यूजन है, वैसे ही हम अपनी करेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। डर को जीतने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना, आगे बढ़ते जाना, चाहे अंदर घबराहट ही क्यों ना हो। जब हम डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तब हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। किताब कहती है कि भगवान ने हर इंसान को पर्पस के साथ भेजा है, और अगर तुम अपने पर्पस को पहचान कर उस पर काम करना शुरू कर दो, तो तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई यूनिक गिफ्ट होता है, लेकिन उस गिफ्ट को पहचानने और नर्चर करने की जिम्मेदारी हमारी है। खुद पर विश्वास रखो, अपनी जर्नी पर भरोसा रखो, और उस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करो जो तुम्हारे दिल में विस्पर करती है। डॉक्टर मर्फी इस बात पर भी जोर देते हैं कि तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा एक्शन, जब ये तीनों अलाइंड होते हैं, तभी तुम्हारी पूरी ताकत बाहर आती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, और सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ अधूरा रह जाता है। लेकिन जब सोच, यकीन और एक्शन तीनों एक साथ चलते हैं, तब चमत्कार होता है। यही वो कॉम्बिनेशन है जिससे एक साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। ये किताब तुम्हें यह भी समझाती है कि कंपैरिजन करना अपने आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम बार बार दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर खुद को कम समझने लगते हो, तब तुम्हारा ध्यान अपनी ताकतों से हट जाता है। मर्फी कहते हैं, तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, बस अपने पास्ट वर्जन से है। हर दिन बस ये सोचो कि क्या आज मैं कल से बेहतर बना हूं। यही कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। कभी कभी हमारी फेलियर्स भी हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं, लेकिन मर्फी समझाते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बस एक फीडबैक है। अगर तुम फेल हुए हो, इसका मतलब है कि तुमने कोशिश की, और अगर तुमने कोशिश की है तो तुम दोबारा भी कर सकते हो, लेकिन इस बार ज्यादा समझदारी से। इसलिए फेलियर को एक लेसन की तरह लो, न कि एक लेबल की तरह। खुद से कहो, मैं गिरा, लेकिन मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, बल्कि साइंटिफिक और स्पिरिचुअल लॉजिक के साथ समझाती है कि विश्वास कैसे काम करता है। यह माइंड प्रोग्रामिंग की ताकत को दिखाती है और बताती है कि कैसे छोटे छोटे विचार धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना है, तो पहले अपनी सोच को बदलो। किताब के अंत में एक बहुत ही प्यारा मैसेज है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर विद इन यू। यानी जो ताकत तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम खास हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जो किसी और में नहीं। और जब तुम खुद को इस नजर से देखने लगोगे, तब तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। तो अगर आप भी अपने डर से निकलकर अपने सपनों की ओर कॉन्फिडेंटली बढ़ना चाहते हो, तो खुद से बस एक चीज कहो, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं। और फिर देखो कैसे तुम्हारी सोच, तुम्हारा रवैया और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलती चली जाती है। तो अब जब ये वीडियो खत्म हो रहा है, तो एक नई शुरुआत भी होने वाली है, आपकी खुद पर यकीन की शुरुआत। यकीन मानिए, ये दुनिया तभी बदलती है जब कोई इंसान अपने अंदर झांक कर कहता है, मैं कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। जब रास्ता धुंधला लगे, तो अपने अंदर की रोशनी को देखिए। जब आवाजें कहें कि तुमसे नहीं होगा, तो अपने दिल की आवाज को जोर से सुनाइए, मुझसे ही होगा। आप चाहे जहां से आए हों, हालात कैसे भी हों, अगर आप खुद को चुनते हैं, खुद पर यकीन करते हैं, तो पूरी कायनात भी आपके साथ हो जाती है। यही तो असली जादू है, खुद को अपनाने का, खुद को समझने का और खुद को उठाकर खड़ा करने का। आज से, अभी से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं खुद का सबसे बड़ा सपोर्टर बनूंगा। मैं खुद पर शक नहीं, यकीन करूंगा, और यही यकीन आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप होना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आज खुद पर भरोसे की सबसे जरूरत है। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको सबसे ज्यादा क्या इंपैक्टफुल लगा, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नए यकीन के साथ, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं,
तब तक कोई हार आपको छू नहीं सकती।